हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जांपल 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने थ्योरम 1.3 प्रूफ किया था, रूट 2 इज रैशनल। उसी थ्योरम के ऊपर इसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एग्जांपल 5, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। इरेशनल प्रूफ करते हैं। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमने कल कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया था। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलता है कि आप जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसका जस्ट अपोजिट लेट करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि ये रूट 3 इरेशनल है, तो मैं इसको स्टार्ट करूंगा। रूट 3 एक रेशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट हमने लिखा लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 3 इज रैशनल। थोड़ी देर के लिए हमने इसको लेट किया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर अगर है तो मैं रूट 3 को लिख सकता हूं a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। जो a और b हमने लिखा है ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके अंदर केवल 1 ही कॉमन होता है और 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो इन दोनों नंबर्स को हमने ऐसे नंबर लिए हैं जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 b इज इक्वल टू 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करते हैं। रूट 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर करते हैं, इट मींस रूट 3 इंटू रूट 3, इस तरह से लिख सकता हूं। रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3। तो रूट 3 का स्क्वायर किया, 3b का स्क्वायर करते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ a स्क्वायर। अब यहां नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3b स्क्वायर का मल्टीपल है और इधर मल्टीप्लाई में कोई नंबर लिखा हुआ होता है तो उसको इधर की साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 3। अब एक थ्योरम थी 1.2, उस थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही नंबर उसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 3 डिवाइड करता है a स्क्वायर को तो 3 डिवाइड करेगा a को भी। क्यों? क्योंकि 1.2 थ्योरम के अंदर हमने इसको लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर 3 a को डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन 3। अब 3 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को मैं लिखता हूं c और आपको यहां दिखाना पड़ेगा c इज एन इंटीजर। c कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये वाला इक्वेशन लिया था इस इक्वेशन को तो 1 लिख देते हैं, इक्वेशन 1। और यहां से 3 इज इक्वल टू सी लिखा, यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ a होगी a इज इक्वल टू 3c। इसको इक्वेशन नंबर 2 नेम करते हैं, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। मैं लिखता हूं इसको पुटिंग द वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लिखा हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की वैल्यू को हम a से रिप्लेस करते हैं। तो इक्वेशन a की वैल्यू थी 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a की वैल्यू रखते हैं 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 और c 3c स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करते हैं, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 9c और c का स्क्वायर करा तो c स्क्वायर। 3 को 9 से काट सकते हैं 3 टाइम्स, तो इक्वेशन होगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर था, c स्क्वायर 3 का मल्टीपल है तो इसके नीचे इसको डिवाइड में कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर अपॉन 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 3 डिवाइड करता है b स्क्वायर को। तो थ्योरम 1.2 थ्योरम ये कहती है कि 3 इसके विदाउट स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। लिख लेते हैं इसको। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 3 डिवाइड करता है b स्क्वायर को तो 3 इसके विदाउट स्क्वायर यानी a को भी डिवाइड करेगा। क्यों करेगा डिवाइड? क्योंकि 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन ने इसको डिवाइड किया है। अब इस इक्वेशन के इधर भी a 3 से डिवाइड हो रहा है और इधर भी b 3 का डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर 3 का मल्टीपल बन रहा है a और b दोनों के अंदर। और हमने यहाँ स्टार्टिंग के अंदर लिया था कि a और b के अंदर दोनों की दोनों को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स है तो उसके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है और इस वाले इक्वेशन में भी a डिवाइड कर रहा है 3 से। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं
लिख सकता हूं देयरफॉर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ए और बी दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है। कहां से आ रहा है? यहां से और इधर से, दोनों 3 के मल्टीपल हो रहे थे। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या लिया था? फैक्ट क्या था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, इसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा इधर 3 कॉमन आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 3 इज रैशनल। क्यों आया ये? क्योंकि हमने स्टार्टिंग के अंदर इसको रैशनल लिया था, इस चक्कर में इसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे 3 ए और बी को प्राइम नंबर थे, 3 के अलावा कुछ 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं आना चाहिए था, लेकिन इधर 3 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने यहाँ पे लेट किया था रैशनल, वो क्या हो गया? गलत हो गया। सो वी कॉन्क्लूड, इसलिए हम कह सकते हैं कि रूट 3 इज इरेशनल, यानी रूट 3 है वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब इस वीडियो के अंदर हमने 1.3 रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था, सेम उसी तरह से हमने इसको रूट 3 को किया है, बस इधर इसकी जगह 2 था और इधर 2 था, इधर 2 था, बाकी सेम सब कुछ वही था। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप एक्सले थ्योरम 1.3 देखें, सेम उसी तरह से हमने रूट 3 को प्रूफ किया है जैसे हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया था। तो पहले आप वो वाला वीडियो देखें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को समझे। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 6। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अभी तक एग्जांपल और थ्योरम के अंदर हमने रूट 2 को इरेशनल प्रूफ किया, फिर रूट 3 को इरेशनल प्रूफ किया। अब इसने 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया जिसमें से 5 तो रैशनल नंबर है और 3 इरेशनल नंबर है। इन दोनों नंबर्स को ये इरेशनल प्रूफ करवाना चाह रहा है। तो पहले तो मैंने इसका बेसिक देखते हैं। रैशनल नंबर के साथ में इरेशनल नंबर को जब अपन ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। आप चाहे इन नंबर्स को प्लस करो या माइनस करो, ऑलवेज इनका एक नंबर रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, तो इसका रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट और डिवीजन के अंदर भी यही रूल लगता है। आप रैशनल को नंबर को या तो मल्टीप्लाई करो इरेशनल नंबर से, तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर ही होगा, और अगर आप डिवाइड भी करते हो, रैशनल नंबर को डिवाइड करते हो इरेशनल नंबर से, तो भी इसका रिजल्ट इरेशनल ही होगा। यानी हर केस के अंदर रैशनल के साथ में जब इरेशनल आएगा, अलग अलग ऑपरेशन लेके, प्लस हो चाहे माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, हर केस के अंदर इनका रिजल्ट जो होता है वो इरेशनल ही मिलता है। इसके अंदर एक तो हमको ये बात पता होनी चाहिए, दूसरा हमको ये भी पता होना चाहिए कि दूसरी इसके अंदर हमको ये भी पता होना चाहिए कि जब भी हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक तो एलएचएस साइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड होगा। यानी जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मेरे को एलएचएस साइड मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, और उसके इक्वल में हम आरएचएस साइड लिखेंगे राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर रैशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी रैशनल नंबर होगा, तभी मैं इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा सकता हूं। अगर लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल नंबर है तो राइट हैंड साइड में भी इरेशनल होना जरूरी है, तभी हम उन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। सपोज करो अगर ऐसा केस हो, एक तरफ एलएचएस साइड तो रैशनल नंबर हो और एक साइड इरेशनल नंबर हो, तो उन दोनों नंबर्स को हम इक्वल नहीं कर सकते, उसके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तो वो दोनों नॉट इक्वल होता है। इक्वल कब होगा? जब दोनों साइड में एक ही जैसे नंबर हो। अगर रैशनल नंबर है तो इधर भी रैशनल नंबर हो, इधर इरेशनल है तो इधर भी रैशनल हो। अगर इधर रैशनल है इधर इरेशनल है तो वो दोनों नॉट इक्वल होगा, तब हम उन दोनों को इक्वल नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। सेम यही केस अपन इसके अंदर लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट। सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 6 सॉल्यूशन। सेम इसके अंदर भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम में लेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये कहता है कि अगर इधर इरेशनल नंबर है तो हम इसको लेट कर लेते हैं रैशनल नंबर। तो फर्स्ट मैंने स्टेटमेंट लिखा, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। इरेशनल दे रखा था, इसको हमने रैशनल लेट कर लिया। अब रैशनल अगर दे रखा है तो मैं इसको a अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं इसको लिखता हूं 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन बी। और आप इसको ये भी समझो कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब इन दोनों के अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो a एंड b आर
को प्राइम। नेक्स्ट स्टेप के अंदर √3 वाले नंबर को एक्साइड करना होगा और विदाउट √3 वाले नंबर को एक्साइड करते हैं। तो ये वाला नंबर जो था ये माइनस का √3 था। इस वाले नंबर को अगर मैं इधर की साइड ट्रांसफर करता हूं तो ये माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस का, और ये वाला नंबर प्लस का था, इसको मैं इधर की साइड ले जाता हूं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस a/b इज इक्वल टू माइनस √3 को इधर ट्रांसफर किया तो ये हो गया √3। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि हमने क्या करा, रूट वाले नंबर को एक्साइड करा और विदाउट रूट वाले नंबर को एक्साइड किया। एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का एलसीएम आएगा b। 1 b से b टाइम्स डिवाइड होता है और नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और जो आता है ऊपर वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा 5b माइनस b में b का डिवाइड किया 1 टाइम्स गया, 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा इज इक्वल टू √3। अब यहां हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देखते हैं। √3 तो मेरे को पता है कि इरेशनल नंबर है, अभी अपन ने इसका लास्ट वीडियो में प्रूफ भी किया है, और ये वाला पार्ट a/b की फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि इरेशनल नंबर है। तो अभी अपन ने देखा था कि एक तरफ LHS साइड तो रैशनल नंबर और RHS साइड में अगर इरेशनल नंबर है तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? इक्वल नहीं हो सकते। इक्वल नहीं होंगे तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन होगा। अब कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो पहले यहाँ पे आपको समझाना होगा सेंस। तो मैं इसको लिख सकता हूँ सेंस a एंड b आर इंटीजर्स। जो यहाँ हमने a और b लिया इसको इंटीजर बताया, और ये भी बताया कि ये जो वाला पार्ट है ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये a/b की फॉर्म में लिखा हुआ है तो रैशनल नंबर है। ये रैशनल है तो इसके सामने वाला भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, यानी √3 इज रैशनल। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, लेकिन हमको ये बात पता है कि जो √3 है वो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। तो मैंने इसको लिखा बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इधर तो रैशनल हो गया, इधर की साइड इरेशनल हो गया। ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 5 माइनस √3 को रैशनल लेट कर रखा है। ठीक है, तो अजम्पशन दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल, इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। एक तरफ रैशनल हो रहा है, एक तरफ इरेशनल हो रहा है। सो वी कॉन्क्लूड, तो हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये तो डेफिनेटली मेरे पास में इरेशनल नंबर है, तो इसको भी इरेशनल नंबर होना चाहिए। इरेशनल नंबर कब होगा, जब हम जो 5 माइनस √3 था इसको रैशनल की जगह क्या ऐड कर लेंगे, इरेशनल नंबर, तो जाके ये अपना क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसलिए यहां पे लिखा सो वी कॉन्क्लूड दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 पूछा है इसके अंदर, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। 3√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो अभी आपको एग्जाम्पल 6 के अंदर भी बताया था 3 जो है वो रैशनल नंबर है एंड √2 है वो इरेशनल नंबर है। इन दोनों का अगर अपन प्रोडक्ट करते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो इनका प्रोडक्ट होता है इरेशनल नंबर, जो कि क्वेश्चन के अंदर भी दे रखा है। रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कराया तो इसको इरेशनल बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही होगा। इसका सॉल्यूशन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सेम वही करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। इरेशनल नंबर दे रखा था तो इसको हम लेट करेंगे कि ये रैशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन लिखी हमने, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3√2 इज रैशनल। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट लाइन में यही लिखूंगा, रट लो इसको। स्टार्ट करते हैं। तो 3√2 को हम रैशनल लेके चल रहे हैं। रैशनल अगर है तो इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, आप p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हो। और आप ये भी दिखाओ कि a और b जो है वो कोप्राइम नंबर्स है, a एंड b आर कोप्राइम्स। ये तो सभी क्वेश्चन के अंदर ये लाइन डाली है। अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि इरेशनल नंबर कौन सा है। जो भी इरेशनल नंबर होगा उसको हम एक साइड रखेंगे और बाकी सारे नंबर्स को हम एक साइड कर देंगे। तो इधर ओनली √2 एक रैशनल नंबर है, इसको मैं इधर ही रखता हूँ, इसको एज इट इज रखते हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। √3 ऐसे ही रखा, ये 3 से मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a/3 भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब किसी को कुछ भी चेंज नहीं करना, एक तरफ तो ये इरेशनल नंबर है और एक तरफ रैशनल है। अभी हम ये लेके चलेंगे कि a और b है ये रैशनल है, क्योंकि हमने इसको लेके चला है कि ये वाला नंबर रैशनल है, तो ये वाला पार्ट तो रैशनल है, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये भी रैशनल होना चाहिए, क्योंकि रैशनल के सामने हम रैशनल ही लिख सकते हैं।
रैशनल के सामने इरेशनल नहीं लिख सकते। तो अभी इस लाइन के अंदर मैं ए और बी को डिफाइन करूंगा। ए और बी एक इंटीजर है और ये पूरा का पूरा नंबर रैशनल है। ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, तो इसको अपन लिखते हैं स्टेटमेंट के अंदर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, पहले तो इनको डिफाइन करते हैं। ए बी और 3 है, ये इंटीजर्स है और ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है। a अपॉन 3b इज रैशनल, ये पूरा रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। सो √2 इज रैशनल। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट ये आया कि √2 हम जानते हैं कि इरेशनल है, क्योंकि इसको हमने प्रूव भी किया है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल नंबर। जो √2 है वो इरेशनल नंबर है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमने इसको रैशनल लिया था। तो इसको लिखा यहाँ पे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 3√2 इज रैशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने 3√2 को रैशनल किया था। तो लास्ट में लिख सकता हूं, सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। इन सारे एग्जाम्पल के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये तो ऑलमोस्ट सबके अंदर सेम है। ये स्टेटमेंट आप रट लेना, अगर समझ में नहीं आया तो इसको जरूर लिखना है एग्जाम के अंदर। आई होप आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।